जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SD बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं होम साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स 12th में है और उनका एग्जाम है इंटरमीडिएट का, उनके लिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर उनका ये सब्जेक्ट है होम साइंस से, कौन सा सब्जेक्ट है? होम साइंस से, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं गृह विज्ञान है। उनके लिए हम आज कुल 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए। कितने प्रश्न लेके आए हैं? 35 प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग पूरा लेक्चर जरूर देखिए, यानी कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और उसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर भी बतलाएंगे। तो चलिए चलते हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ है गृह विज्ञान होम साइंस। क्या लिखा है? गृह विज्ञान होम साइंस। ठीक है, चलिए देखिए कुल प्रश्न आपका 35 है और एग्जाम में आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। और ये आपका होता है 70 मार्क्स का, 35 नंबर का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि, थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं क्या जी। कहता है कि आहार आयोजन का महत्व है। प्रश्न क्या कर रहा है कि आहार आयोजन का अर्थ है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, आराम के लिए। तो देखिए आहार आयोजन का जो अर्थ है वो आपको पता है कि परिवार के लिए। किसके लिए है? परिवार के लिए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, परिवार के लिए। क्या हो गया? ए आंसर हो गया, परिवार के लिए। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए दोनों प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमीन, कैल्शियम, मियोसिन, कैलोरी। तो देखिए गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर कह रहा है कि सबसे कठिन डॉट 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 धब्बे को छुड़ाना है। वानस्पतिक, प्राणिज, अज्ञात, जंग। यानी कि देखिए सबसे कठिन धब्बे को छुड़ाना, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि ये जो धब्बा है ना किस कौन सा है, इस ये धब्बा का प्रकार क्या है। तो अज्ञात धब्बा को छुड़ाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अज्ञात। हमें पता ही नहीं कि किस चीज से धब्बा लगा हुआ है। अगर पता रहता, वानस्पति का पता रहता तो उसका छुड़ा लेंगे हम, प्राणिज का भी, जंग का भी छूट जाएगा। लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि जंग, ये जो धब्बा है ना किस प्रकार का है, कैसा धब्बा है, ये धब्बा का प्रकार कौन सा है। इसलिए इसको छुड़ाना क्या हो जाएगा? मुश्किल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए 4 में कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक रंग है। देखिए प्राथमिक रंग आपसे पूछ रहा है, लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर कह रहा है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है। गर्भावस्था की अवधि आपसे पूछ रहा है कितने दिनों की होती है। तो आपको पता है कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो कितना है मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि बतलाइए। वो है 7 है। कितने हैं? 7 है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, बी हो गया, सॉरी क्या हो गया? बी 7 हो गया। ठीक है, नहीं दिख रहा है ये क्या जी, इसे टिक आउट कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है, चलिए 7 में प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बतलाइए इनमें से कौन जो है वो आहार संरक्षण विधि है। तो आपको पता है कि वो है निर्जलीकरण। कौन सी विधि है? निर्जलीकरण। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है जी। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाता है। स्टार्च युक्त कपड़े जो संग्रह मतलब क्या इकट्ठा करते हैं तो क्या लग जाता है? फफूंदी लग जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फफूंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए फफूंद जी। 9 नंबर प्रश्न ये कहता है इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाता है। पुरुषत्व की कमी हो जाता है। देखिए एस्ट्रोजन भी नहीं, प्रोजेस्टेरोन भी, एंड्रोजन नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। 9 प्रश्न तक हम लोग देख चुके हैं, यही ना जी। 9 के बाद क्या आएगा 10 नंबर, क्या आएगा 10 नंबर जी। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, दिख रहा है ना जी। चलिए थोड़ा सा और जूम इन कर दे रहे हैं, अब तो दिख रहा है। ओ चलिए थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना। देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है। धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि किस विधि इनमें से कौन सा जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, धब्बे नहीं छुड़ा सकते हैं। रासायनिक से धब्बे छुड़ाया जाता है, चूसक से भी, घोलक से भी, क्या भौतिक से तो इसका नहीं छुड़ाया जाता, इसलिए इसका संजय क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। कहता है 11 कि 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए। 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए, तो वो देना चाहिए पूरक आहार। कैसा आहार देना चाहिए, पूरक आहार। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ए, पूरक आहार हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। तो देखिए मिश्रित वस्त्र कॉर्ड्स वूल भी है, टेरी सिल्क भी है, टेरिकॉट भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि कीमती वस्त्रों को ड्राई क्लीन करना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, स्टार्च लगाना चाहिए, डिटर्जेंट से धोना चाहिए। जो कीमती है, कीमती मतलब महंगे वस्तु है, उसको क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। तो बतला इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कीमती वस्तु को, यानी कि जो महंगे वस्तु, उसको हम लोग ड्राई क्लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीन। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा, ड्राई क्लीन हो जाएगा जी। 14 नंबर देखिए, करा शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र, शीघ्र मतलब क्या होता है, जल्द नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। वो ऑप्शन है दूध, चना, मैदा, चावल। तो जो जल्द नष्ट होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो है दूध। क्या है, दूध। यानी कि आप आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, वहां पे जो आपको ऑप्शन देगा उसके अकॉर्डिंग चलिएगा जी। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक तंतु है। तो देखिए इनमें से प्राकृतिक तंतु आपसे पूछ रहा है, सूती, पोलिस्टर, रेयन, नायलॉन। तो देखिए प्राकृतिक तंतु जो है वो है सूती है। कौन सा है, सूती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, सूती हो गया। क्या हो गया, ए, सूती हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर जी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, एक मिनट रुक जाइएगा। वेट जी। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। एफपीओ वाला, एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ आपसे पूछ रहा है कौन सा है। तो वो है जेम है। जेम क्या है, एफपीओ खाद्य पदार्थ वाला, एफपीओ मार्क वाला खाद्य पदार्थ है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला देखिए 17 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र है ना, जो गांव है, उसमें जल प्रदूषण का कारण आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है, वनों की कटाई से क्या होती है पर जल का प्रदूषण, जी नहीं। औद्योगिक कचरे का, जी। गांव है तो गांव में कहाँ से आ जाएगा औद्योगिक। कीटनाशक का प्रयोग, जी बिल्कुल, कीटनाशक के प्रयोग से गांव में क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का क्या होता, जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है जी। 17 नंबर देखिए, कहता है कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। कृषि में अगर अधिक आप कीटनाशक या केमिकल या उर्वरक यानी कि खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो किस प्रकार का प्रदूषण होगा। मिट्टी प्रदूषण ऑप्शन है क्या, मिट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्या होगा प्रदूषण। तो देखिए ये जो हो जाएगा, अधिक आप कीटनाशक का प्रयोग करें, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है बंजर हो जाएगा, यानी कि मिट्टी प्रदूषित हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण। क्या हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला देखिए 19 नंबर कहता है परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष आय, सामूहिक आय, पारिवारिक आय, वास्तविक आय। देखिए परिवार में प्रति माह यानी कि प्रत्येक माह यानी प्रत्येक महीना अर्जित होने वाली आय को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष आय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष आय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है कि सुंदर
चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है? शादी विवाह में, ऑफिस में, अस्पताल में, स्कूल कॉलेज में। सुंदर और चटकीले रंगों के यानी कि अधिक चमकने वाले रंगों का कहाँ प्रयोग हम लोग करते हैं? क्या स्कूल कॉलेज में? जी नहीं। ड्रेस बन के जाती है? अस्पताल में? जी नहीं। ऑफिस में नहीं। कहाँ जाते हैं? शादी विवाह में सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है। 21 कहता है कि इनमें से कौन पारिवारिक बजट नहीं है? संतुलित बजट नहीं, घाटे का बजट यही है, पारिवारिक बजट नहीं है। जिसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। जी 21 तक हो चुका है ना। जी 22 नंबर देखिए कहता है कि इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? इनमें से किस पर रेडियोधर्मी का प्रभाव पड़ता है? मनुष्य पर, जीव जंतु पर, वनस्पति पर। तो देखिए रेडियोधर्मी का प्रभाव, रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट जो प्रदूषण का जो इफेक्ट पड़ता है वो मनुष्य पर भी, जीव जंतु पर भी, वनस्पति पर भी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी। ठीक है। चलिए अगला कहता है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए शुक्राशय ये पुरुष प्रजनन का है, वृषण भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, लेकिन अंडाशय नहीं है। ये नर जनन नहीं है बल्कि मादा जनन अंग है। कौन सा है? मादा जनन अंग है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। जी 24 नवा प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है कि इसमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो वो सुजनी है। सुजनी क्या है? वो सुई शिल्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जी 25 नवा प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है भोजन विषाक्त होने के कारण है। कम पका हुआ भोजन, संक्रमित हो रसोई, पके भोजन पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना। जी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन विषाक्त होने का, जो भोजन कम पका हो उससे विषाक्त हो जाएगा, या संक्रमित यानी कि स्वच्छ क्या है आपका रसोई नहीं है, या पके भोज्य पदार्थ को लंबी यानी कि ज्यादा दिनों तक आप रखते हैं तो उससे भी क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है जी 26 नंबर देखिए कहता है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जी 27 कह रहा है कि कला के सिद्धांत है। कला के सिद्धांत है, ये आपसे पूछ रहा है। कला के सिद्धांत है, कला के सिद्धांत है। तो देखिए ऑप्शन ए है, एक मिनट जी, करा लय, अनुपात, संतुलन। तो देखिए कला के सिद्धांत है, लय भी है, अनुपात भी है, संतुलन भी है। इसका सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इनमें से सभी हो गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। जी चलिए 32 नंबर तक इसमें है और आगे देखिए 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी सूती वस्त्र को की विशेषता है? इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? क्या टिकाऊपन, बहुत ज्यादा टिकता है क्या सूती वस्त्र? सूती वस्त्र में टिकाऊपन होता है क्या? जी नहीं होता है। क्या होता है? सूती वस्त्र में टिकाऊपन नहीं होता है। क्या आरामदायक होता है? नहीं। शीतल, एक मिनट 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 कहता है इनमें से कोई सूती वस्त्र की विशेषता? तो टिकाऊपन तो होता ही है भाई, आरामदायक भी होता है, शीतलता प्रदान करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो गया। ठीक है। चलिए 29 करा कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014। कब? 2 अक्टूबर 2014 को, यानी कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छता दिवस भी कहा जाता है महात्मा गांधी जी के जयंती पे। ठीक है। स्वच्छता अभियान। कहता है कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? जैम जेली जो बनाना है उसमें आहार का किस विधि का प्रयोग करेंगे? ताप द्वारा जी नहीं, प्रशीतन द्वारा जी नहीं, निर्जलीकरण द्वारा, किस द्वारा हम लोग करेंगे? रासायनिक पदार्थों द्वारा। जी 31 नंबर कह रहा है कि इनमें से वायु प्रदूषण के कारण होता है फेफड़े का कैंसर। वायु प्रदूषण के कारण यानी कि वायु जो प्रदूषण हो जाता है ना उसके कारण होता है फेफड़े का कैंसर। वायु प्रदूषण के कारण होता है जी नहीं। आंखों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट फेफड़ों का कैंसर जी होता नहीं है, आंखों में जलन भी होता है, उल्टी भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो गया। ठीक है। चलिए आगे चले क्या जी, अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी से पहले पढ़िए क्वेश्चन को। 32 नंबर को पहले पढ़िए। कहता है पारिवारिक साधन है भोजन, वस्त्र, मकान, धन संपत्ति, सभी उपकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सभी उपकरण। ठीक है। ये था 32 नंबर। जी अगला देखिएगा, 3 प्रश्न और हैं आपके सामने। जी 3 प्रश्न आपके सामने, पहले पढ़िए।
जी, चलिए इसको कैसे भी रखेंगे तो दिखाई तो देगा ही आपको, क्या नहीं दिखाई देगा? दिखाई तो देगा ही आपको। जी देखिए, कह रहा है 33 कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका, यानी खाद्य पदार्थ में जो मिलावट है उसका पता हम लोग, उसके पता लगाने का तरीका आपसे पूछ रहा है। तो उसके पता लगाने का जो तरीका है वो है, आपको पता है, दृश्य परीक्षण से भी पता लगा लेते हैं, रासायनिक परीक्षण से भी, भौतिक परीक्षण से भी। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि रजो धर्म या मासिक धर्म में स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त होता है? रजो धर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में कब समाप्त हो जाता है? तो ये जो समाप्त होता है 45 से 50 वर्ष की उम्र में। कब? 45 से 50 वर्ष में क्या होता है? रजो धर्म जो है वो स्त्री में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अंतिम प्रश्न 35 कहता है कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, मानव जो शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है उसमें शक्ति प्रदान करता है, तो वो जो है वसा जो है शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? वसा शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और जूम कर दिए, आप लोग देख लेंगे। अगर देख नहीं रहा तो स्क्रीनशॉट मार के और क्वालिटी बढ़ा लीजिए तो आपको पूरा दिखेगा। ठीक है तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।